ये बकवास कर रहे हैं। इन लोगों का काम है शहर के अंदर नफरत फैलाना। नाम रखते हैं बजरंग दल, बजरंग बली, ये काम करते थे क्या? गुरुओं ने हमेशा ही एक ही संदेश दिया, जियो और जीने दो। और ये शहर जो है पढ़े लिखे लोगों का और अमन पसंद लोगों का शहर है। एसपी ने कह दिया मैं सिक्योरिटी दे दूंगा, यहाँ नहीं होने दूंगा इस तरह। कोई निगम वाले ने कह दिया मैं हटा दूंगा अवैध इनके झंडे बंदर वगैरह जो भी हैं। दोस्तों, जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिसार के क्रांतिमान पार्क में है और क्रांतिमान पार्क, इसका नाम क्रांतिमान इसलिए है कि यहाँ लोगों ने जब 1857 में क्रांति की थी तो ये एक प्रतीक के तौर पे देश आज़ाद होने के बाद में सांझी विरासत के तौर पे, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी कम्युनिटी के लोग, जो गांव के हैं, शहर के हैं, वो मिल के लड़े थे। और उसके बाद एक प्रतीक के तौर पे यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद की स्टैचू लगाई गई और क्रांतिमान पार्क इसका नाम रखा गया। इसके सामने एक चर्च है और ये पार्क है। लगातार जितने भी आंदोलन होते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के आंदोलन हो, मजदूर के हो, किसान के हो, ये पार्क उनका गवाह है। और जो ये हम आपको पेड़ दिखा रहे हैं, जो सैकड़ों साल पुराने पेड़ है, वो पेड़ गवाह है यहाँ की सांझी विरासत के। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस शहर में सांझी विरासत से जिनको मतलब दिक्कत होती है या धार्मिक भाईचारा बना रहे, एकता बने लोगों की, उनसे दिक्कत होती है। वो लोग हैं धार्मिक संगठनों के लोग, जो विश्व हिंदू परिषद है या दूसरे संगठन है। 25 दिसंबर को चर्च के लोग क्रिसमस डे मनाते हैं और इस पार्क को भी इस्तेमाल करते रहे हैं, वो भी सैकड़ों सालों से करते रहे हैं। लेकिन वो लोग जो धर्म के नाम पे कभी मस्जिद के आगे जाके दंगा करते हैं, कभी चर्च के आगे जाके दंगा करते हैं, वो फिराक में रहते हैं। कब कौन क्या खुशियों का त्यौहार मनाएगा, अल्पमत का कोई जो लोग हैं, धर्म के लोग हैं, वहाँ हम जाके दिक्कत पेश करेंगे। तो अभी यहाँ क्रिसमस डे मनेगा, दूसरी तरफ उन्होंने हनुमान चालीसा रख दी है। हनुमान के ऊपर भी हम बात करेंगे कि एक ऐसा प्रतीक जो हंसते हंसते भी दुश्मनों से बात करता है। तो थोड़ा सा क्या चाहिए, अब आप शुरुआत कर लेते हैं कि सांझी विरासत हिसार की रही है, मिलके लोग लड़े हैं जी। और आज भी जब यहाँ मजदूर अपने मुद्दों के लिए लेके आते हैं, किसान आते हैं, सभी धर्मों के, सभी जातियों के होते हैं। ये कौन लोग हैं जो यहाँ दंगा फैलाना चाहते हैं? ये लोग सबको पता है कौन है। ये तो आप खबरें आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके का दूसरे जो धर्म के विशेष के लोग होते हैं, उनका कोई त्यौहार होता है तो अमूमन ये लोग आसपास मंडराते हैं, उनको तंग करना शुरू करते हैं। तो अभी जब क्रिसमस का त्यौहार आया तो हमें पता था कि पूरे हिंदुस्तान में ये ग्रुप बाहर निकलेगा, टिड्डी दल है ये बाहर निकलेगा और ये अपनी बकवास करना स्टार्ट करेगा। तो हमें उम्मीद थी कि हिसार के अंदर अभी इस तरीके की बकवास नहीं होगी। लेकिन हम बड़े हैरान हुए कि जब इस चीज़ का आह्वान हुआ कि क्रिसमस वाले दिन, जो कि एक शांति प्रिय जो त्यौहार उसको माना जाता है और सभी मिलके उसको प्यार मोहब्बत से बनाते हैं। ईसा मसीह की अगर बात करें तो प्यार मोहब्बत की उन्होंने हमेशा सीख दी है, उन्होंने कोई हथियार उठाने की कभी बात नहीं करी। तो ऐसे प्रतीक का जब हम त्यौहार आज बना रहे हैं तो इन्होंने उसी वक्त ही हनुमान जी का जो चालीसा वाला इन्होंने जो प्रोग्राम यहाँ पे रचा है, जो ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा है, तो ये बड़ा हैरानी करने वाला है कि यार कैसे आप दो धर्मों का जो एक सांझी एक विरासत है हिसार की, और दो धर्मों के एक बड़े प्रतीकों को लेकर अब उन्होंने छोड़ी, हिंदू धर्म को भी छोड़ी, सिख धर्म को भी इन्वॉल्व कर लिया। इनका दिमाग देखो कितने शातिर लोग हैं कि इन्होंने कहा कि चलो हम सिखों को भी भड़काते हैं। तो इन्होंने गुरु साहब के जो बच्चे हैं, उनकी जो शहीदियाँ हुई हैं, उसको लेकर भी यहाँ पर प्रोग्राम रख दिया। हालांकि वो किस वजह से शहीद हुए, किन कारणों से शहीद हुए, या जो उनका मकसद क्या था उसको शहीद हुए, इन लोगों का उन मकसद से कोई लेना देना ही नहीं है। उनका इस्तेमाल करते हुए ये धर्मों के बीच में लड़ाई पैदा कर रहे हैं। ये बड़ा हैरानी वाली बात है। और मुझे तो ये लगता है कि आज जो ये प्रयास हुआ है, हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ये अगेन एक चीज़ का प्रतीक है कि हिसार की जो जनता है, हिसार के जो लोग हैं, वो जागरूक हैं और हिसार से पूरे हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है। क्योंकि अब हम लोग सभी इकट्ठे हो गए हैं और हम एसपी साहब के पास भी गए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, बाकी तो अब साथी आश्वासन भी दिया। तो एक बार ललित भी हमारे साथ है। ललित, जब आप साझा मुद्दों पे लड़ते हो कि सीवरेज की लड़ाई है या कोई और मुद्दे पे लड़ते हो, तो सभी की एक साझा लड़ाई लड़ते हो। लेकिन ये जो लोग हैं जो धर्म के नाम पे नफरत पैदा करते हैं, कभी आपने देखा इनको कभी सीवरेज की लड़ाई लड़ते हुए, पानी की लड़ाई लड़ते हुए, सड़कों की लड़ाई लड़ते हुए? नहीं, देखो ऐसा है, हमने तो क्या देखा, आप लोग सारे शहर को कवर कर रहे हो, सारे शहर के इन लोगों को भी आपने देखा और हम लोगों को भी देखा। ये लोग कहाँ किस मुद्दे पे लड़े? इन्हों को मस्जिद के आगे कोई नफरती भाषण करवा लो, ये अभी चर्च के सामने अभी प्रोग्राम कर रहे हैं।
अब इसके लिए पीछे तो कव्वाली रोकने चले गए थे लोग। शांति नगर के अंदर एक प्रोग्राम इन्होंने ये कह के रुकवा दिया कि आपके पास परमिशन नहीं है। बताओ इनको ये परमिशन देने वाले होते कौन है और ये कौन सी परमिशन लेके यहाँ पे प्रोग्राम करने की तैयारी कर रहे हैं। ये बकवास कर रहे हैं। इन लोगों का काम है शहर के अंदर नफरत फैलाना। नाम रखते हैं बजरंग दल, बजरंग बली ये काम करते थे क्या? नाम तो रखते हैं भगवानों के नाम पे अपने उसका संगठन का, और शहर के अंदर फैला रहे हैं नफरत ही है। तो इन लोगों का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, इधर कोई उन्होंने अपना कोई हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना। इनका उद्देश्य सिर्फ वो है कि उनको टारगेट करके इन्होंने अपने आप को समूह को इकट्ठा करना है और जो ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो सके उनका उद्देश्य। मैं हनुमान चालीसा की मेरे को घटना याद आ गई प्रशांत कि आशी भी एक सांझी विरासत का शहर है जहाँ आज़ादी की लड़ाई में लाला हुक्मचंद जैन को दफनाया गया था और मिर्जा मुनीर बेग को जलाया गया था। वो सांझी विरासत है जहाँ लाल सड़क है, वहाँ पे इन्होंने हनुमान चालीसा पाठ रखा 4 कुतुब के आगे। तो वो वाल्मीकि बिरादरी का मोहल्ला है, तो वाल्मीकि बिरादरी के मोहल्ले वाले उनको दौड़ा दौड़ा के पिटा कि यहाँ हनुमान चालीसा पाठ क्यों कर रहे हो भाई आप कहीं मंदिर में कीजिए, कहीं कीजिए, आप इसके सामने कर रहे हो। तो क्या हिसार के अंदर भी ऐसी कोई जाएगी, कोई मतलब एक संदेश जाएगा कि ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, इनको रोका जाए? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। 2 संगठनों ने इसकी जिम्मेवारी ली है, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद। उन्होंने जो कहा कि 25 दिसंबर को यहाँ करेंगे, तो आज हम हिसार के लोग इसी मामले में इकट्ठा हुए थे भी हम कैसे रोक सकते हैं इस चीज़ को। तो इसमें जो पहली जिम्मेदारी बनती है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है कि इस दिन 25 दिसंबर को यहाँ क्रांतिमान पार्क में ना करने दिया जाए। तो एसपी से मिल लिए थे हम लोग और नगर निगम वाले से मिल लिए थे। एसपी ने कह दिया मैं सिक्योरिटी दे दूंगा, यहाँ नहीं होने दूंगा इस तरह कोई। निगम वाले ने कह दिया मैं हटा दूंगा अवैध इनके झंडे बंदर वगैरह जो भी हैं। उसके बाद हमने ये फैसला किया था कि हम सामाजिक रूप से भी इनको कमजोर करेंगे, क्योंकि जो ये करने वाले लोग हैं, ये बच्चे तो यहीं के हैं ना, बोले गांव के हो गए, कैमरे का पता लगा कि वहाँ की पंचायत से मिलेंगे भी तुम्हारे बच्चे नफरत वाली जो साजिशें इनमें शामिल ना हो। तीसरा ये है कि 25 तारीख को हम हिसार के लोग यहाँ प्रेजेंट रहेंगे फिजिकली, कि ये कोई बदतमीजी ना कर सके। इनको लैंग्वेज तो वही समझ में आती है जो आप बता रहे हो कि दौड़ा दौड़ा के मारा था इनको, तो जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। लेकिन जब 3 चरणों में हमने इस चीज़ को बांटा है कि पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करेंगे, दूसरी बात यह कि सामाजिक रूप से इनको कमजोर करेंगे, गाँव वालों को पंचायत वालों को इकट्ठा करके बताएंगे तुम्हारे बच्चे गलत रास्ते पे हैं। तीसरा ये कि यदि यहाँ ये कुछ करेंगे तो फिर इलाज करेंगे, क्योंकि इलाज की बात थी। आप किसान आंदोलन में बड़े सक्रिय रहे हो, कभी इनको देखा है किसानी मुद्दों पे बात करते हुए जो ये नफरत की बात कर रहे? जी ऐसा है, ये धर्म को राजनीति, धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग हैं, धर्म को व्यापार बनाकर आगे चलते रखने वाले लोग हैं ये। तो इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है, सामाजिक सौहार्द और ताना बाना जो है देश का उसको ध्वस्त करने का, और सेकुलर जो हमारे राष्ट्र का जो संवैधानिक जो एक कल्पना की गई है उसको छिन भिन्न करने का इनका एकमात्र मकसद है। वरना तो 25 तारीख जो है पूरे विश्व में सिर्फ वही दिन सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, 25 तारीख को पूरे विश्व में क्रिसमस डे मनाया जाता है। वो भी बात है। दूसरा ये बात है कि भाई इस शहर के अंदर सैकड़ों और जगह हैं, तमाम पार्क हैं और दूसरे ग्राउंड्स हैं, मंदिर है, सैकड़ों मंदिर हैं, पार्क हैं और तमाम ग्राउंड्स हैं। वहाँ पर आप अपना ये कार्यक्रम रख सकते हैं। लेकिन इन्होंने सिर्फ 25 तारीख को ही क्यों चुना, और वो भी 25 तारीख को भी चुना और सिर्फ क्रिसमस डे के पर जो इनका कार्यक्रम होने वाला है चर्च के सामने, बिल्कुल उसी पार्क में किया जा रहा है जिसका ऐतिहासिक महत्व है और जो चर्च के इतिहास से और इस क्रिश्चियन समाज के लिए ऐतिहासिक महत्व भी रखता है ये पार्क। उसी पार्क को इन्होंने चुना है। तो तकरीबन साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से हमें दिखाई दे रहा है कि इनकी इंटेंशन जो है, इनकी सोच जो है टकराव पैदा करने की, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की, वो एकमात्र यही इनकी सोच दिखाई दे रही है। तो सर आप क्या कहना चाहोगे एक बार? जो ये 25 तारीख को करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये हिसार के अंदर कुछ न कुछ गलत करने जा रहे हैं और ये सारा सिस्टम राजनीतिक है। इनको धर्म से कोई मतलब नहीं है। ये जो हिंदू धर्म वाले हैं, क्या ये सभी हिंदू धर्म वाले खुश हैं? आज नौकरियां मिल रही है, खाना मिल रहा है, स्वास्थ्य ठीक है, उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे। ये सिर्फ आपस में लड़ाकर गद्दी में पर विराजमान होने वाले लोगों के कुचक्कर में फंस रहे और कुछ नहीं है। कुचक्कर में फंस रहे हैं मतलब आशीष, लोग रोटी न मांग ले, लोग नौकरी न मांग ले, जो अभी इन्होंने कहा है, इसलिए मतलब एक कुछ चक्कर रच रहे कि लोगों का ध्यान और कहीं चला जाए। जी ये तो है ही। साथ में आप मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जैसे बार बार ये बोर्डिंग लग रहे हैं, झंडे लग रहे हैं, और हर बार जो ऐसे प्रोग्राम होते हैं इनकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? मतलब मेरा पूरा मानना है कि जो गैर पंजीकृत शाखा ये संस्थाएं हैं, इनको फौरन फंडिंग मिल रही है और ये देश में आतंकवाद बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक ये मामला हिसार की बात कर रहे हैं, तो ये पटकथा बहुत पहले से लिखी गई है। एक प्रोग्राम हुआ था यहाँ पे
करीब 10 साल हो गए अश्विन शैनवी जी एसपी थे, तो यहाँ एक रागरी का प्रोग्राम हुआ करता। जब उस एसपी साहब ने कहा कि अब की बार की थीम हम क्रिसमस रखेंगे, तो यहाँ कुछ विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कहा कि इस तरह के काम हम यहाँ नहीं होने देंगे, और उसके बाद वो प्रोग्राम भी होने बंद हो गए। तो ये लोग मतलब कई सालों से लगे हुए हैं, अभी ये खुल के सामने आ रहे हैं, तो हम भी खुल के इनका विरोध कर रहे हैं। खुल के विरोध कर रहे हैं। यादव साहब, सांझी विरासत का शहर है, और सांझी विरासत का जो शहर होता है वो सत्ताओं को तंग करता है, सत्ताओं को पसंद नहीं है सांझी विरासत या अलग अलग धर्मों के लोगों की एकता। तो ये सत्ता के टूल है ये लोग। देखो सर, ये लोग ना सभी को पता है कि किस तरह से ध्रुवीकरण करना जानते हैं, और ध्रुवीकरण से फायदा किसको होगा। तो सत्ता की बात तो स्पष्ट है। हमारी बात ये है कि भाई एक ऐसा शहर, एक ऐसी जगह जहाँ पर मतलब काफ़ी सालों से ये प्रोग्राम हो रहा है, भाई ज़्यादा नहीं तो 20 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, और आया भी हूँ 5-7 बार प्रोग्राम में। कोई इस तरह का नहीं होता, साफ सुथरा प्रोग्राम होता है। इसके अलावा जो प्रशासन आंख मूंद के बैठ जाता है, इसी तरह कोई प्रोग्राम और कोई आदमी ढंग का प्रोग्राम कर ले, प्रशासन उसके पास फट पहुंच जाएगा, तुम्हारे पास परमिशन है? नहीं परमिशन है, जाओ यहाँ से, तुम्हारा प्रोग्राम कैंसिल। प्रशासन कहाँ सोया बैठा है, ना तो इनके ये परमिशन मिल ही नहीं सकती इन लोगों को किसी भी कंडीशन के ऊपर। और तारीख देखो, डेट देखो आप। और दूसरा, ये लोग इमोशंस के साथ खेलते हैं लोगों के। आज साहिबजादों की फोटो लगा रखी है इन्होंने। मैं भी गुरु नानक जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का मतलब बहुत बड़ा वो हूँ, मैं बहुत मानता हूँ। मैं गुरु गोविंद सिंह जी से बड़ा बलिदान ही नहीं मानता किसी का धरती पे आज तक, जो मेरी अपनी समझ है। बट इन लोगों ने क्या किया, जब किसान आंदोलन में किसान के हक के लिए लड़े, उन लोगों को इन्होंने खालिस्तानी कह दिया। कि ये इज्जत है इन लोगों के दिल में। आज जरूरत है, साहिबजादों की फोटो लगा दी। जब वो लोग अपना हक मांग रहे थे, उनको खालिस्तानी बता दिया। नफरत शर्म की इसमें बात दो है। चीजें जी, जब जरूरत थी तो हाँ। खालिस्तानी कह दिया, हाँ जी। और जब नफरत के लिए इस्तेमाल करना है हाँ तो जी। आप उनका फोटो इस्तेमाल तो करो। साहिबजादों की फोटो लगा दी। किन लोगों की फोटो लगा रहे हो यार तुम लोग? तुम उसके पास बैठने के लायक नहीं हो। उन लोगों की, ऐसे लोगों की जिनका त्याग मेरे ख्याल से विश्व में प्रसिद्ध है। विश्व में प्रसिद्ध है। तो पारुल भी है, छात्र नेता। पारुल, क्या कहना चाहोगे? एक लगातार, क्योंकि शिक्षण संस्थानों में हम देख रहे हैं कि नफरत के जो ये कीटाणु है ये बढ़ी रहे। सर, ये हम मतलब पहली घटना नहीं देख रहे हैं 25 दिसंबर वाली। हम पहले हांसी में देख चुके हैं कैसे आरएसएस, बीजेपी और बजरंग दल जो है इकट्ठा हो गए, बोलते हैं कि भी इधर बाजार में किसी मुस्लिम की रेहड़ी नहीं लगेगी, अगर लग गई तो उसका क्या असर होगा, वो खुद जिम्मेदार होगा उसके लिए। और हमने अभी पीछे हिसार में भी देखा। तो ये इनकी एक सोची समझी रणनीति है। और जैसे आप कह रहे हो कि शिक्षण संस्थानों में जो इनके गुंडे हैं, एबीवीपी के जो गुंडे हैं, उन्होंने, उनका स्टूडेंट के मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। कभी हमने उनको कोई प्रोटेस्ट करते नहीं देखा, स्टूडेंट के लिए खड़ा होते नहीं देखा। लेकिन जब कुछ किसी धार्मिक उन्माद फैलाने की जो बात आती है, वो सबसे आगे मिलते हैं। और अभी आप जो चारों तरफ देख रहे हैं कि कितने झंडे लगे हुए हैं, लेकिन अगर हम स्टूडेंट के किसी मुद्दे पर यहाँ एक पोस्टर चिपका दें तो सारा प्रशासन हमारे ऊपर उंगली उठाएगा। सारा प्रश्न उठाता है। सरदाना साहब हमारे साथ है। सवाल वही है कि सांझी विरासत का एक शहर है, उसको ये नफरत में झोंकना चाहते हैं। आप किस तरफ, मतलब कितनी मजबूती से लड़ते हैं? ऐसा है जी, ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हम इस मामले में आज एसपी साहब से मिल गए हैं, और एसपी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम इनको ये हरकत नहीं करने देंगे यहाँ, ठीक है। और ये शहर जो है पढ़े लिखे लोगों का और अमन पसंद लोगों का शहर है। ये हरकतें करते रहे हैं, करते रहेंगे, ये नहीं मानने वाले, ठीक है। अगर इन्होंने कोई ऐसी हरकत करी, इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे। पीछे भी हमने करवाए ऐसे मुकदमे, अगर आपके ध्यान हो, वो इनकी इन हरकतों की वजह से। अगर ये ऐसा मतलब दंगा फैलाने वाली कोई हरकत करते हैं तो इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे। तो बाबा जी हमारे साथ थे। बाबा जी, एक मिनट। बाबा जी, मैं एक जानना चाहता हूँ कि आप किसान आंदोलन, मैंने करीब से आपको देखा है कि उस टाइम यही सत्ता के लोग सिख कम्युनिटी के लोगों को क्या कहते थे, और आज जिस तरीके से साहिबजादों की शहादत को ये नफरत के उसमें ये मतलब कहीं ना कहीं जोड़ना चाहते हैं। तो इसमें आपका क्या मानना है कि इस तरीके से ऐसे प्रतीकों को, जो राष्ट्रीय प्रतीक है, उनको ये इस्तेमाल कर रहे हैं? ये लोग शुरू से ही गद्दार रहे हैं। इन्होंने हमेशा ही, चाहे वो सरकार मुगलों की रही है, चाहे अंग्रेजों की रही है, चाहे आज बीजेपी की सरकार है, ये हमेशा ही सरकारी लोग हैं जो नफरत ही फैलाते ने। इन्होंने अमन नाल कोई लेना देना नहीं, इनका आज़ादी नाल कोई लेना देना नहीं, क्योंकि गुरुओं ने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दीतियां ने, पर इन लोगों ने उसका भी मिसयूज किया है। जिवें आज साहिबजादे की फोटो लगा रखी है। जब भी इन्होंने, ये मौका परस्त लोग हैं। बाबा जी, आखिरी में संदेश चाहता हूँ, क्योंकि सिख
जो धर्म है बराबरी की बात करता, समानता की बात करता, सबकी इज्जत की बात करता है, बहन बेटी की इज्जत की बात करता, सभी धर्मों की समानता की बात करता, तो आपका क्या संदेश रहेगा ऐसे लोगों के लिए, ऐसे नौजवानों के लिए जो कहीं ना कहीं नफरत के उसमें चले गए हैं, रोजी रोटी की बात नहीं करते हैं, आज़ादी की बात नहीं करते? गुरुओं ने हमेशा ही एक ही संदेश दिया है, जियो और जीने दो। और एक बार औरंगजेब ने जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी शहीदी हुई है, उस टाइम पूछा, मैं भी धार्मिक बंदा हूँ, आप भी धार्मिक हो, तो आप किसी दूसरे धर्म के लिए क्यों कुर्बानी दे रहे हो? तो गुरु तेग बहादुर साहब जी ने यही जवाब दिता है कि ए औरंगजेब, जे तेरे उत्ते जुल्म होंदा ना, तो असीं तेरे वास्ते भी सिर दे देना सी अपना। मतलब जुल्म के लिए लड़ेंगे, ये सबसे बड़ी बात है कि जुल्म के लिए लड़ेंगे। और जितने भी ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जो रोजी रोटी के लिए लड़ते हैं, रोजगार के लिए लड़ते हैं और जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ते हैं। लेकिन जब शहर के अंदर कोई नफरत फैलाना चाहेगा, दंगा कराना चाहेगा, उसके खिलाफ भी ये लोग लगातार लड़ते रहे, चाहे वो मस्जिद का मामला है, चाहे चर्च का मामला है, या किसी मंदिर का भी जब मामला आएगा कि मंदिर के ऊपर भी कोई उसको हटाने की, उसकी बात करेगा, तो उसके लिए भी लोग लड़ते हैं। जनमंच के साथ आप बने थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।